किया सोनेट पे आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए था, हमने आप तक वो पहुंचाया ऑलरेडी। उसके बाद आपने कहा कि किया सोनेट का एक कंपैरिजन बनाओ विथ व्हाट, टाटा नेक्सॉन बोला, फिर आपने कहा Hyundai Venue और कहा कि XUV 300 को भी इस कंपैरिजन में इंक्लूड करो। तो इस वजह से आज हम आपके लिए लाए हैं एक डिटेल कंपैरिजन बिटवीन ऑल द 4 व्हीकल्स। आज का वीडियो बहुत एक्सक्लूसिव होने वाला है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कोई और आप तक नहीं पहुंचाने वाला है। तो अगर आप कंफ्यूज है टू बाय समथिंग बिटवीन 8 to 15 लाख रुपीस इन कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो आपका सर्च यहीं खत्म हो जाता है विद दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गो। तो इससे पहले कि मैं डिजाइन के बारे में बात करूं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। हमारा पेड कॉलिंग सर्विस अब चालू होने वाला है, तो मैं लिंक आपके लिए नीचे छोड़ रहा हूं डिस्क्रिप्शन, या फिर आप हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। आवर नंबर इज 8779952811। वहां पे जाके आप मैसेज छोड़ेंगे तो आपको डायरेक्टली मैसेज आ जाएगा, जिससे आप लिंक पे जाके यू कैन कनेक्ट विद अस एंड बुक एन अपॉइंटमेंट विद अस। तो शुरू करते हैं हम विद द डिटेलिंग ऑफ ईच कार। यहाँ पे हम बात करेंगे पहले टाटा नेक्सॉन की। अब ये गाड़ी जो है हैज बीन वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द सेगमेंट, पर इसको इसी साल एक अपग्रेड मिला था, जिस वजह से इसमें आपको ज्यादा फीचर्स आने लग गए हैं। अब नेक्सॉन के बेस मॉडल से ही आपको प्रोजेक्टर लैंप्स आते हैं, जो कोई और गाड़ी ये सेगमेंट में नहीं ऑफर करती है। साथ में इसमें आपको ESP ट्रैक्शन कंट्रोल बेस मॉडल से ही दिया जाता है, जो बाकी सारी गाड़ियां हायर ट्रिम लेवल पे ऑफर करती है। सो इस गाड़ी का जो हेडलैम्प है, इसका डिजाइन पहले से चेंज हो गया है, ज्यादा अग्रेसिव हो गया है। डे टाइम रनिंग LED पहले भी थी, पर ये डिजाइन अब पहले से ज्यादा बेहतर लग रहा है। पहले जो नेक्सॉन आती थी उसका रेड इतना ब्राइट नहीं था, इट वॉज नॉट दिस एक्साइटिंग। और ये जो डिजाइन लैंग्वेज इसको दिया गया है, दिस इज इम्पैक्ट 2.0 का एक वर्जन, जिस वजह से ये ज्यादा अग्रेसिव एंड अपीलिंग लग रही है। इसका फ्रंट ग्रिल का डिजाइन भी चेंज हो गया है। अब आप नोटिस करोगे एक मोटा सा ब्लैक पट्टा दिया हुआ है विच इज मैट फिनिश। तो ये इसका फ्रंट का स्टाइलिंग है। ओवरऑल एक बार इसका फ्रंट आप देख लोगे तो आपको आइडिया आएगा कि ये गाड़ी कैसे दिखती है इन डिजाइन। छोटे मोटे चीजों पे काफी ध्यान दिया गया है, जैसे यहाँ पे ट्राई एरो मोटिव दिया गया है अंडरनीथ। आपके पास यहाँ पे फॉग लैम्प के साथ में एक हाउसिंग बनाया गया है विच इज सिल्वर इन कलर। तो काफी सारे एलिमेंट्स पे फोकस किया गया है। जो आपका बॉनेट है, इस पे भी काफी सारे लाइंस दिए गए, जिस वजह से ये ज्यादा अग्रेसिव हो गया है। अब अगर आप इस गाड़ी के साइड की तरफ बढ़ोगे, आप नोटिस करोगे इसको सबसे बेस्ट इन सेगमेंट ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। 16 इंच के व्हील्स आते हैं, 215 का इसका विड्थ है, जिस वजह से ये काफी बढ़िया हो जाते हैं टू ड्राइव इवन ऑन बैड रोड कंडीशन। अगर मैं और पीछे की तरफ बढ़ूं तो आप नोटिस करोगे इसको व्हाइट कलर का रूफ मिलता है, वेरएज बाकी सब गाड़ियों को जनरली ब्लैक कलर के रूफ दिए गए हैं। इसका जो रियर व्हील्स है, यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, ड्रम ब्रेक ही मिलता है इवन ऑन द टॉप एंड मॉडल। अब अगर हम और पीछे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द रियर ऑफ द कार, आप नोटिस करोगे कि इसमें डिजाइन में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे इसका टेल लैंप्स का जो डिजाइन है, उस पे सॉर्ट ऑफ यूनियन जैक लुक दे दिया गया है। और उसके अलावा नेक्सॉन की बैजिंग सेंटर में आ गई है। जैसे हैरियर में आपने देखा है, हैरियर में सेंटर में आता है, इसमें भी एकदम सेंटर में नेक्सॉन की बैजिंग दे दी गई है। और आपको रिफ्लेक्टर्स यहाँ नीचे की तरफ दिए हुए हैं, जो इसको थोड़ा ज्यादा अपीलिंग बना देते हैं देन बिफोर। पहले नेक्सॉन का बैक लुक वाज नॉट दैट अपीलिंग, अब ज्यादा बेहतर लगता है ये। अब अगर हम किया सोनेट की बात करें स्पेसिफिकली, तो ये गाड़ी की जो स्टाइलिंग है, जो रोड प्रेजेंस है इसका, इज वे बेटर देन एवरीथिंग एल्स इन दिस सेगमेंट। और ये गाड़ी क्लियरली स्टैंड आउट होती है और ये ज्यादा बड़ी दिखती है अगर आप इसको दूर से भी देखेंगे तो। इसका जो फ्रंट है, नोज एकदम अग्रेसिव दिया हुआ है, बॉनेट ऐसा रेज्ड है, बॉनेट की हाइट भी काफी ज्यादा है इसकी। और साथ में आप नोटिस करोगे जो इसका टॉप एंड आता है, उसमें आपको डे टाइम रनिंग LEDs के साथ साथ LED हेडलैम्प्स आते हैं। लाइट्स जो है फॉग वाले, वो प्रोजेक्टर है, वो येलो कलर के इसमें आते हैं। अब साइड की तरफ अगर आप बढ़ोगे इस गाड़ी में, आप नोटिस करोगे कि इसका जो स्टाइलिंग है, यहां पे भी ये काफी अग्रेसिव है। और आप नोटिस करोगे कि
इट लुक्स वे बिगर देन एवरीथिंग एल्स इन द सेगमेंट। इसको ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का है जो ठीक ठाक है। 16 इंच के व्हील्स आते हैं इस गाड़ी को, विच इज गुड इनफ। और क्योंकि ये GT लाइन वेरिएंट है, आप नोटिस करोगे इसको रेड लाइंस दिए हुए हैं फ्रंट में, साइड में, रियर में। इवन जो आपके ब्रेक कैलिपर्स है वो भी रेड कलर के ऑन द GT लाइन। HTX प्लस पे आपको ये, या टेक लाइन जो वेरिएंट है उस पर ये फीचर नहीं मिलता है। अब आप पीछे की तरफ बढ़ोगे, आप नोटिस करोगे कि ये ड्यूल टोन वर्जन नहीं है जो हम फिलहाल देख रहे हैं, वरना ड्यूल टोन वर्जन को यहाँ तक ब्लैक पैच आता है। उसमें आपको क्रोम डोर हैंडल्स भी मिलते हैं इसमें। एंड आप जैसे बैक की तरफ बढ़ोगे इस कार के, आप नोटिस करोगे कि इसकी स्टाइलिंग काफ़ी यूनिक है देन एवरीथिंग एल्स। ये लाइन जो ज्वाइन करती है ये बेसिकली लाइट नहीं है, ये रिफ्लेक्टर है, यानी कि जब इस पे लाइट पड़ेगी तब ये ग्लो होगा, वरना अंधेरे में ये नहीं जलेगा। हाई माउंटेड ब्रेक लाइट भी मिलती है इसमें। सो ओवरऑल गाड़ी की स्टाइलिंग काफ़ी अग्रेसिव है कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स, और इसका जो रोड प्रेजेंस भी है वो बहुत ही बेहतरीन है। इनफैक्ट इस पे जो रेड दिया हुआ है कंपेयर टू एवरी अदर कार यहाँ पे जो है, ये ज़्यादा प्रीमियम एंड अप मार्केट लुक दिया हुआ है इसको। वेरस नेक्सॉन और XUV की बात करें तो वो ज़्यादा फंकी लगते हैं इन इट स्टाइलिंग। तीसरी गाड़ी की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, इट इज़ द Hyundai Venue। और वेन्यू जो है अगेन इज वन मोर कार जो ये सेगमेंट को, अगर हमारा जो पिछला कंपैरिजन अगर आपने देखा था जहां हमने नेक्सॉन, वेन्यू, ब्रेजा, इको स्पोर्ट, WRV इन सब को कंपेयर किया था, वहां पे वेन्यू वाज द बेस्ट पेट्रोल SUV एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब वो लॉन्च हुई थी तब ये बेस्ट चॉइस थी इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एवरीथिंग। अब अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं, इसमें एक नया वेरिएंट है विच इज द स्पोर्ट वर्जन, तो ये है वो वर्जन। यहाँ पे आपको ब्लैक फ्रंट ग्रिल मिलता है, वरना आपको क्रोम ग्रिल मिलता है इसमें। एंड आपको रेड एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे यहाँ पे रेड एलिमेंट दिया हुआ है, तो कुछ कुछ टचेस दिए हुए हैं जिस वजह से ज्यादा स्पोर्टी लगती है, अदर देन जो नॉर्मल कलर आता है उसमें प्रीमियम लगती है। ओके, सो इसके जो हेडलैम्प्स है ये सबसे यूनिक है इस सेगमेंट में, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है। बाकी सबके हेडलैम्प्स जो है आपको यू गेट डिफरेंट शेप, पर ये स्क्वायर काफ़ी यूनिक है। डे टाइम रनिंग LED भी स्क्वायर फॉर्मेट में, और ये स्प्लिट है, यानी कि इसके जो इंडिकेटर्स है वो टॉप पे दिए हुए हैं, इसकी हेडलैम्प बीच में है, और जो इसका फॉग लैम्प है वो नीचे की तरफ है। तो इसमें एक क्लियर स्प्लिट आ जाता है इन दिस व्हीकल इटसेल्फ। अब अगर आप इसको साइड से देखेंगे, आप नोटिस करोगे कि ये भी काफ़ी स्पोर्टी लगती है फ्रॉम द साइड। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का है। नेक्सॉन इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एट 210, सोनेट 205 है, ये 190 mm का। इसके व्हील 16 इंच के हैं, और इसके ब्रेक कैलिपर्स भी रेड कलर के, क्योंकि ये स्पोर्ट ट्रिम यहाँ पे दिया हुआ है। इसके भी डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश्ड है, जैसे आपको मिलते हैं इन द सोनेट। सो ये एक और एक चीज़ है जो आपको Hyundai किया में जनरली देखोगे कि हायर ट्रिम से वो लोग क्रोम देते हैं। आपको रूफ रेल्स भी मिलते हैं इसमें ऑन दिस कार एज वेल, और इसमें आपको ब्लैक डॉट रूफ भी दिया हुआ है अगेन, विच इज कॉमन। नेक्सॉन और XUV दो ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको व्हाइट कलर का कॉन्ट्रास्ट रूफ का ऑप्शन मिलता है। अब रियर से जब आप इसको देखोगे, ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगती है फ्रॉम द रियर। स्पेसिफिकली अगर आप बात कर लोगे इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, जो इसका अग्रेशन फ्रंट में, इसका भले ही सबसे बड़ा ग्रिल है फ्रंट में, पर रियर से थोड़ा वो लैक लस्टर कहीं ना कहीं फील होता है। एंड कोई इसे क्विड कहता है, कोई इसे टियागो कहता है, बट इट लुक्स थोड़ा कॉम्पैक्ट फ्रॉम द बैक। आई फील इसके डिजाइन पे थोड़ा ज्यादा मेहनत की होती, एटलीस्ट फ्रॉम द रियर, जिससे वो ज्यादा अग्रेसिव लगती थी। ऑफ कोर्स यू हैव द वेन्यू बैजिंग, जैसे आपको फ्रंट में स्क्वायर शेप हेडलैम्प है, वैसे आपको स्क्वायर शेप टेल लैम्प भी दिया हुआ है। अब अगर हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द XUV 300, पहले हम शुरू करते हैं विद द रियर ऑफ दिस कार स्पेसिफिकली। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये गाड़ी की स्टाइलिंग भी काफी यूनिक है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस इज द लीस्ट ऑफ ऑल एट 180 mm। ये गाड़ी का सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस है, और ओवरऑल इसकी स्टाइलिंग डिसेंट है। आई मीन आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ द रियर, जैसे ये गाड़ी का लुक दिया हुआ है पीछे की तरफ, जो फ्लावरी सॉर्ट ऑफ लुक दिया हुआ है ऑन द टेल लैम्प्स, वो ठीक ठाक है, मुझे बहुत पसंद नहीं आया। पर जब आप इस गाड़ी को साइड से देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसकी स्टाइलिंग जो है काफ़ी अच्छी है, और ये इसका मेरे को बहुत पसंद है। देखिए इसमें आपको 17 इंच के व्हील्स आते हैं, इन चारों में से सिर्फ इसी में 17 इंच के व्हील्स आते हैं, और कोई गाड़ी 17 इंच नहीं दे रही है ऑफ दीज 4। और साथ में आप नोटिस करोगे कि ये जो लुक दिया हुआ है ये काफी बॉक्सी है, तो आपको अच्छा रोड प्रेजेंस इस गाड़ी में मिलेगा। वहीं अगर हम जैसे जाते हैं इस गाड़ी के फ्रंट की तरफ, आप नोटिस करोगे कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं इसके जो इसे काफ़ी अच्छा रोड प्रेजेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो हेडलैम्प है
और जो इसका कनेक्टर है टूवर्ड्स द फॉग लैम्प, ये बहुत कूल है। बट आई विश ये लाइट्स जो है ना ये भी वाइट होती तो ये फुल वाइट सेट एक बहुत अच्छा अपीलिंग लुक दे देता इसको इन द नाइट। ग्रिल भी इसकी बहुत अच्छा है। सो इसका रोड प्रेजेंस इस गाड़ी का बहुत जबरदस्त है। आई जस्ट विश कि इसमें व्हाइट लाइट होती ऑल अक्रॉस, बस दैट वाज माय ओनली थिंग अबाउट दिस कार। इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग मुझे चारों गाड़ियां पसंद आई। अब डिपेंड करता है आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा पसंद आई है। बट इन टर्म्स ऑफ रोड प्रेजेंस अगर मैं बोल दूं तो उसमें सोनेट बहुत बढ़िया है। वेन्यू इज ऑल्सो प्रेटी गुड इन रोड प्रेजेंस, सो एटलीस्ट द फ्रंट ऑफ द कार। सो ओवरऑल गाड़ियों की स्टाइलिंग सबकी अच्छी है। इन टर्म्स ऑफ हाइट अगर मैं बात कर लूं बॉनेट हाइट एंड बड़े होने की फील, वहां पे सोनेट इज डेफिनेटली द वन जो सबसे ज्यादा बड़ी फील होती है। अब सबके इंटीरियर्स आपको बताते हैं एंड विल टेल यू विच इज अ बेटर वन। किया सोनेट की अगर हम इंटीरियर्स की बात करें तो ये काफ़ी स्टाइलिश है एंड आई फील दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इंटीरियर्स इस सेगमेंट में। जो टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स दिया हुआ है, जो क्वालिटी दी हुई है ऑफ बिल्ड क्वालिटी, वो काफ़ी बढ़िया है। अब देखिए इसका जो डोर का शट है वो काफ़ी अच्छा है। इट्स नॉट वेरी सेटिस्फाइंग जैसे नेक्सॉन या XUV 300 है, बट इट्स डेफिनेटली गुड इनफ। ओवरऑल मेरे को इस गाड़ी का लेआउट काफ़ी अच्छा लगा है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस एलिमेंट, दैट्स अबाउट इट। उसके अलावा इट गेट्स एवरीथिंग। सो फीचर्स के मामले में कहीं कमी नहीं है इस गाड़ी में एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द वे किया ने इसमें इतना कुछ इस गाड़ी में ऑफर किया है। अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो स्टोरेज स्पेसेस में आपके पास 2 कप होल्डर्स है, आपके पास आर्म रेस्ट के नीचे स्टोरेज है जो बहुत छोटा है, आपका ग्लव बॉक्स भी बहुत छोटा है। सो कहीं कहीं स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी मिनिमलिस्टिक है इस गाड़ी में। इसमें आपको फीचर्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं इस सेगमेंट में। किया सोनेट लास्ट एंट्रेंट है इस सेगमेंट में और किया ने अपना होमवर्क बहुत ज़बरदस्त किया है। उनको पता है कि ये गाड़ी ये फीचर ऑफर करती है, ये गाड़ी ये फीचर ऑफर करती है, उन्होंने सारे फीचर्स दे दिए आपको एट एन अफोर्डेबल प्राइस। पहली गाड़ी है जिसमें आपको वायरस फिल्टर भी मिलता है और साथ में इसमें आपको मिलता है मूड लाइटिंग एज वेल। दूसरे फीचर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको इसमें मिलता है वेंटिलेटेड सीट्स, उसके अलावा आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम दिया हुआ है, वायरलेस चार्जिंग आता है इसमें। मोर ओवर इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, यूवो कनेक्टेड कार ऐप मिलता है, साथ में आपको लेदरेड सीट्स मिलते हैं। दीज आर ओवरलोडेड LED हेडलैम्प्स आते हैं, आपको रिमोट कार स्टार्ट मिलता है, बोस के स्पीकर्स आते हैं। तो फीचर्स में किया सोनेट इज द मोस्ट लोडेड। Hyundai Venue की अगर मैं इंटीरियर्स की बात करूँ तो इसकी क्वालिटी इज क्वाइट गुड इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, फिट फिनिश इसका अच्छा है। और क्योंकि ये स्पोर्ट वेरिएंट है जो ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है, यू विल सी इंसर्ट्स ऑफ रेड अक्रॉस द कार। अब टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स अच्छा है। अगर मैं डोर शट की बात करूँ तो अच्छा खासा है। इट इज़ नॉट एज सेटिस्फाइंग एज द नेक्सॉन या XUV 300 पर काफ़ी अच्छा फील होता है। इस गाड़ी में भी आपको भरपूर फीचर्स आते हैं। इन टर्म्स ऑफ अदर फीचर्स सनरूफ है इसका और सोनेट का सनरूफ काफ़ी बड़ा है इन साइज। सो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको लेदर अपहोल्स्ट्री फुल नहीं आता है, सेमी लेदर आता है और बाकी का फैब्रिक ही दिया हुआ है। इस गाड़ी की जो ओवरऑल प्रैक्टिकल स्टोरेज है वो काफ़ी अच्छी है, चाहे मैं आर्मरेस्ट के नीचे की स्टोरेज की बात कर लूँ, ग्लव बॉक्स की बात कर लूँ और इवन द बॉटल होल्डर्स, ये काफ़ी सफिशिएंट है आपके स्टोरेज के लिए। और जो इस गाड़ी के दूसरे फीचर्स है जैसे वायरलेस चार्जिंग, इसमें भी एयर प्योरीफायर आता है पर इसका एयर प्योरीफायर ज़्यादा बेसिक है, इट्स नॉट लाइक द सोनेट। तो ये बेसिक एयर प्योरीफायर इसमें आपको दिया गया है। दूसरे फीचर्स इसमें आते हैं ब्लू लिंक कार ऐप लाइक द यूवो ऐप और साथ में इसमें आर्कमीज म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। टाटा नेक्सॉन के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं तो ये पहले से बदल चुके हैं, दे बिकम वेरी गुड देन बिफोर। ओवरऑल मेरे को इनका जो टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स है वो पहले से ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। अब अगर मैं इसे पुरानी नेक्सॉन से कंपेयर करूं तो यहाँ पे मेरे दिमाग में पहली चीज़ आती है, यार ये क्वालिटी पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है। चाहे मैं स्टीयरिंग व्हील की लेदर अपहोल्स्ट्री की बात कर लूँ या इवन बात कर लूँ ऑफ जो वाइट एलिमेंट्स यूज़ किए गए इस गाड़ी के अंदर, वो इसे ज़्यादा प्रीमियम लग्जरी एंड अप मार्केट बना देते हैं देन बिफोर। ओवरऑल गाड़ी तो हमेशा से अच्छी थी, इसकी बिल्ड क्वालिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। यानी कि मैं डोर शट की बात कर लूँ, लाइक जस्ट लुक एट दिस, डोर शट एकदम लाउड है, थर्ड बहुत ही बढ़िया है। अब अगर मैं कंफर्ट की बात कर लूँ ना तो ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। फ्रंट सीट्स बहुत ज़बरदस्त है, लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो बिल्कुल थकावट नहीं होगी। फ्रंट सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है जिस वजह से काफ़ी आसान हो जाता है अपनी सीट को एडजस्ट करना। और जो इसका स्टीयरिंग व्हील है, अब इसको फ्लैट बॉटम आ चुका है और स्टीयरिंग व्हील आपका हाइट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं,
रीच एडजस्टमेंट यानी कि आगे पीछे इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीटली डिजिटल हो चुका है और इसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ड्राइवर इन्फॉर्मेशन की, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, इसमें फीचर्स भी भरपूर आते हैं। ओवरऑल मेरे को गाड़ी काफ़ी पसंद है। इसमें अब सनरूफ भी आ चुका है जो पहले नहीं आता था। इनफैक्ट XMS जो वेरिएंट आता है टाटा नेक्सॉन का, जो हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो वेरिएंट में भी उन्होंने सनरूफ दे दिया गया है, जिस वजह से जिन लोगों को सनरूफ चाहिए ऑन लोअर ट्रिम ऑफ द कार, तो आपको उसमें भी ये मिल सकता है। अब इसका सनरूफ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, डिसेंट इनफ साइज एंड मोर देन सफिशिएंट अगर आपको बाहर का व्यू चाहिए इस कार में। नेक्सॉन में आगे और पीछे दोनों तरफ AC वेंट्स आते हैं एंड मोर ओवर इस गाड़ी में पहले आपको लोअर स्पीड पीछे कंट्रोल का ऑप्शन था, अब नहीं आता है। बट व्हाट यू गेट नाउ इज एक्सप्रेस कूल। एक्सप्रेस कूल जैसे ही मैं दबाता हूँ, एक्सप्रेस कूलिंग ऑन, तो ये ब्लोअर बहुत ज़्यादा, कूलिंग ऑफ, नॉर्मल कूलिंग मोड ऑन, तो ब्लोअर काफ़ी तेज़ हो जाता है इस गाड़ी का, जिस वजह से आप इसे क्विकली कूल कर सकते हैं अपने कैबिन को। अब कंपनी क्लेम करती है कि ये 70% फास्टर देन एनी अदर कार इन दिस सेगमेंट है, पर क्योंकि अब बारिश का सीजन है तो मेरे लिए ये टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है फिलहाल के लिए। बाद में हम डेफिनेटली इसको टेस्ट तो करेंगे आपके लिए। दूसरे फीचर्स की बात कर लूँ तो इसमें आयरा कनेक्टेड कार टेक आता है, जो अगेन इट्स अ सिमिलर कनेक्टेड कार टेक। फैन स्पीड को 2 पे सेट करो। जरूर, फैन स्पीड को 2 पे सेट किया जा रहा है। एंड ये गाड़ी 5 स्टार रेटेड है ग्लोबल एनकैप, जो इसके फेवर में जाती है अगर मैं सेफ्टी की प्योरली बात कर लूँ। टाटा नेक्सॉन में आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं जो कोई और गाड़ी नहीं ऑफर करती है एक्सेप्ट द किया सोनेट, एंड ऑफ कोर्स द हार्मन सिस्टम व्हिच इज द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। XUV300 को अगर आप इंटीरियर देखते हैं, यहाँ पे आप पहली चीज नोटिस करोगे कि ये कोई नॉर्मल महिंद्रा जैसे इसके इंटीरियर नहीं है, काफी प्रीमियम लगते हैं कंपेयर टू अ रेगुलर महिंद्रा। जिसकी बिल्ड क्वालिटी है, जिसकी टफनेस है, इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। इनफैक्ट ग्लोबल एनकैप के हिसाब से दिस इज द बेस्ट कार इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इंडियन कार मार्केट में अभी तक जो टेस्ट की गई है। सो ओवरऑल इस गाड़ी का जो टच एंड फील है, जो इसकी विजिबिलिटी है, जो इसका ईज ऑफ ड्राइविंग है, बहुत बढ़िया है। अब ओवरऑल ये जो गाड़ी है बहुत बढ़िया इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। फ्रंट रो सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, थोड़ा कुशनिंग और दिया जा सकता था इसको, बट आई फील इट्स अ ग्रेट चॉइस टू बी इन। जो इसकी विजिबिलिटी है, जो इसका ईज ऑफ सिटिंग इन कार है, जो कंफर्ट ये ऑफर करती है, इज डेफिनेटली कंपेरेबल टू मे बी एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ियों से। वॉट आई डोंट लाइक इज इसका जो सेंटर कंसोल का जो लेआउट है, ये इसका मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपलिस्टिक है। और ये ऑरेंज लाइट और क्लाइमेट कंट्रोल के बटन है, ये मुझे काफ़ी ऑफ लगते हैं इन ओवरऑल डिज़ाइन। स्टोरेज स्पेसेस गाड़ी में काफ़ी सारी है, 2-2 लीटर की बॉटलें बैठ सकती है आपकी इन द डोर पैड्स। आपके पास आर्म रेस्ट है, इसके नीचे स्टोरेज है, आपके पास ग्लव बॉक्स में काफ़ी स्टोरेज है, ग्लव बॉक्स के ऊपर काफ़ी स्टोरेज है, तो स्पेस की कमी बिल्कुल नहीं है इस गाड़ी में। मोर ओवर इसमें आपको काफ़ी यूनिक फीचर्स मिलते हैं। अब इसमें आपको कनेक्टेड कार टेक तो नहीं आता है, पर इसमें आपको सनरूफ आता है जो वन ऑफ द बिगेस्ट है इन द सेगमेंट। साथ में आपके पास ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड के लिए अलग क्लाइमेट इन दिस सेगमेंट ये कोई और नहीं ऑफर कर रहा है। इसमें आपको लेदरेट सीट्स आते हैं जो आपको किया सोनेट में भी आते हैं। 7 एयरबैग्स है विच इज यूनिक टू दिस सेगमेंट इटसेल्फ, और इसमें 4 डिस्क ब्रेक है फ्रंट और रियर दोनों में, और इसमें आपको स्टीयरिंग मोड्स मिलते हैं जो कोई और गाड़ी नहीं ऑफर करती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आते हैं जो आपको सोनेट में भी अवेलेबल कराए गए। अगर हम बात करें टच स्क्रीन की, तो किया सोनेट का टच स्क्रीन सबसे बड़ा है, यूजेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, रिस्पॉन्स भी इसका बहुत ज़बरदस्त है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा है टू यूज़ इवन इन ब्राइट डे लाइट। वहीं अगर हम जाए टू द Hyundai Venue, ये थोड़ा छोटा साइज है पर इसकी फंक्शनैलिटी क्वालिटी सेम है लाइक द किया सोनेट ओवरऑल। नेक्सॉन का टच स्क्रीन डिस्प्ले इज ओके और इसका रिस्पॉन्स भी थोड़ा लैगी है यहाँ पे, वेराज अगर हम XUV300 में जाए तो यहाँ पे टच स्क्रीन क्वालिटी एंड रिस्पॉन्स बोथ आर डिसेंट इनफ, नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉट, गुड इनफ टू यूज ऑन अ डेली बेसिस। अगर मैं इसके म्यूजिक सिस्टम की बात कर लूँ तो इसकी क्वालिटी आपको एक बार सुना के बताता हूँ। अगर हम दूसरे फीचर्स की तरफ जाए, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ कैमरा की इन द डार्क, तो किया सोनेट का सबसे बेस्ट है। इसमें आपको बहुत ही मिनिमल ग्रेन्स दिखाई देते हैं। वेन्यू में आपको थोड़े ज़्यादा ग्रेन्स दिखेंगे और क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है इन द डार्क।
और जैसे ही आप टाटा नेक्सॉन में जाओगे यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे कि इसकी क्लैरिटी इतनी ज़बरदस्त नहीं है और बेटर क्लैरिटी दी जा सकती थी, पर नेक्सॉन का कैमरा काफ़ी वाइड है विच इज़ वेरी गुड। अगर आप XUV300 को देखेंगे तो ये भी काफ़ी वाइड है पर इसकी क्वालिटी इतनी खास नहीं है। सीट कुशनिंग में सोनेट की कुशनिंग काफ़ी बढ़िया है, वेन्यू की और बेटर हो सकती थी। नेक्सॉन की बेस्ट है, XUV300 की डिसेंट इनफ है, कैन बी कंपेयर टू सोनेट। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहता हूँ कि अगर मैं सीटिंग कंफर्ट की बात कर लूँ ऑफ द सेकेंड रो तो सबसे ज़्यादा स्पेस आपको जो मिलती है दैट इज इन द XUV300, पर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जो सीट है इन टर्म्स ऑफ कुशनिंग एंड पैडिंग वो टाटा नेक्सॉन की है। वेन्यू की सीटिंग कंफर्ट इज डिसेंट पर उसका जो कुशनिंग है वो उतना ज़्यादा नहीं है। सोनेट की कुशनिंग काफ़ी अच्छा है पर जो थाई सपोर्ट का एरिया है वो थोड़ा छोटा पड़ जाता है। सब में आपको 2 हेडरेस्ट आते हैं एक्सेप्ट फॉर XUV300 जिसमें आपको 3 हेडरेस्ट दिए हुए हैं। रियर एसी वेंट्स और चार्जिंग पॉइंट बात करें तो सोनेट में आपको दोनों मिल जाते हैं, वेन्यू में आपको दोनों मिल जाते हैं, नेक्सॉन में भी आपको दोनों मिल जाते हैं। नेक्सॉन का जो रियर चार्जिंग पॉइंट है वो पीछे की तरफ है, वेराज अगर मैं बात कर लूँ ऑफ XUV300 तो इसमें ना आपको रियर एसी वेंट्स आते हैं ना ही चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है फॉर रियर पैसेंजर्स। अगर मैं बूट स्पेस की बात कर लूँ किया सोनेट में हमने थोड़ी स्पेस बच गई, हमने एक फुल साइज बैग डाला है, एक मीडियम डाला है, एक छोटा डाला है और एक बैकपैक डाला है। वेन्यू में जस्ट सामान फिट आया है। सेम स्टोरी गोज विद द टाटा नेक्सॉन जिसमें भी सामान जस्ट फिट आया है। ये दोनों में 350 लीटर का बूट स्पेस है। XUV300 का सबसे छोटा बूट स्पेस है, 2 बैग्स तो इसमें फिट ही नहीं आए हैं। इट इज़ ओनली 257 लीटर्स इन द स्पेस। अगर सीट फोल्ड की बात करें तो सोनेट में 60-40 नहीं है, वेन्यू में 60-40 है, नेक्सॉन का फ्लैट 60-40 है और XUV300 में 60-40 है। स्पेयर व्हील में सोनेट में फुल साइज स्पेयर व्हील नहीं आता है, सेम थिंग गोज विद द वेन्यू। नेक्सॉन का फुल साइज है पर थोड़ा नैरो है एंड सेम थिंग गोज फॉर XUV300, 17 इंच का है पर नैरो है। किया सोनेट में आपको MRF वॉन्डरर के 16 इंच के टायर्स आते हैं, वेन्यू में भी 16 इंच के वॉन्डरर्स आते हैं। नेक्सॉन में आपको गुडियर एक्सीलेंस टायर आते हैं विच आर ऑल्सो 16 इंचेस। और लास्ट में जो आपके लिए बचा है द XUV300, यही एक गाड़ी जिसमें आपको 17 इंच के व्हील आते हैं विच आर MRF वॉन्डरर्स। अगर आप तीनों के वाइपर देखते हो एक्सेप्ट नेक्सॉन आपको नॉर्मल वाइपर्स आते हैं, सिर्फ नेक्सॉन में आपको एरो ट्विन वाइपर आते हैं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। किया सोनेट में आपको 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल 5 स्पीड मैनुअल के साथ, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल IMT और 7 स्पीड DCT के साथ, और तीसरा इंजन ऑप्शन है 1.5 लीटर डीजल जो 100 bhp के साथ आता है विद 6 स्पीड मैनुअल एंड 115 bhp के साथ आता है विद 6 स्पीड ऑटोमेटिक। अब यही एक गाड़ी सेगमेंट में है जो डीजल ऑटोमेटिक ऑफर करती है, और जो इसके ऑटोमेटिक्स आते हैं या DCT आता है उसमें आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स भी दिए हुए हैं जो काफ़ी इसे आसान बना देते हैं टू ड्राइव। अब ड्राइव मोड्स आपको नेक्सॉन में भी आते हैं। ये गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छी है, थोड़ी स्टिफ है ऑन बैड रोड्स फ्रंट और बैक पैसेंजर्स दोनों के लिए, पर हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। आपको बॉडी रोल ऐसे एविडेंटली फील नहीं होगा, पर जो इको स्पोर्ट में आपको मजा आता है शायद उतना ना है, पर चलाने में गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त है। पावर बहुत ज़बरदस्त है, ब्रेकिंग भी काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस कार। इसका डीजल इंजन का नॉइज बहुत मिनिमल है, आवाज़ ना के बराबर आता है कैबिन के अंदर, तो ये इसके क्लियर प्लस पॉइंट्स है। और अगर मैं आउटराइट एक्सेलरेशन की भी बात कर लूँ तो वहाँ पे भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट अगर मैं स्पोर्ट मोड पे गाड़ी डालूँ एंड द मोमेंट द सिग्नल टर्न्स ग्रीन, मैं इसका एक्सीलेटर हार्ड करूँगा तो दिस कार विल मूव वेरी क्विकली, सो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग इन इट्स फेवर कम्प्लीटली। मिरर साइजेस भी परफेक्ट है, और देखिए अगर मैं इसका एक्सीलेटर हार्ड दबाता हूँ इट्स रियली क्विक ऑफ, मतलब बिना किसी समय में 70-80 तो पहुँच ही जाती है बिना किसी दिक्कत के। तो काफ़ी तेज़ है गाड़ी चलाने को एंड इसके मोड्स आर वेरी यूजफुल टू। Hyundai Venue में आपको 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल जो सबसे लीस्ट पावरफुल है, फिर आता है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल जो मैनुअल IMT और DCT के साथ ऑफर किया जाता है, और तीसरा इज द 1.5 लीटर डीजल जो केवल मैनुअल के साथ ऑफर किया जा रहा है। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, स्पेसिफिकली 1 लीटर टर्बो एंड 1.5 लीटर डीजल। जो पुराना 1.4 था उसका पावर इतना खास नहीं था, बट दिस वन द न्यू डीजल इज फैंटास्टिक। ओवरऑल कंफर्ट इसका अच्छा है, सस्पेंशन इसका थोड़ा स्टिफ है, सीटिंग कंफर्ट थोड़ा और एनहांस किया जा सकता था। सीट पे
जो कुशनिंग है वो थोड़ी कम है ऑन द वेन्यू, बट इट्स गुड इनफ एज अ कार। मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी स्पोर्टी है और चलाने में बहुत आसान है ये। राइड क्वालिटी इज डिसेंट लाइक आई पॉइंटेड आउट, पर इसकी हैंडलिंग अच्छी है। आई कैन वाउच फॉर दिस कार इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग। इनफैक्ट चारों गाड़ियों की हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया है, कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं अरे गाड़ी छूट जाएगी कंट्रोल से, वो फीलिंग कभी नहीं आता है। ओवरऑल आई विल से आई एम इम्प्रेस्ड बाय द वे ये किस तरीके से चलती है, एंड डीजल सबसे पावरफुल ऑप्शन है इस गाड़ी का। अगर हम ओवरटेकिंग की बात कर ले तो सारी गाड़ियों की ओवरटेकिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है, एंड दे कैन क्रूज एट 100-120 विद अ लॉट ऑफ ईज बिना किसी प्रॉब्लम के। पर जो 1.2 लीटर Hyundai एंड किया का इंजन आता है वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, एंड आई कैन से वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं रहेगी इन आउटराइड परफॉर्मेंस। तो अभी टाटा नेक्सॉन अगर हम चलाएं, इस गाड़ी में आपको दो इंजन ऑप्शंस आते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल। दोनों में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT आते हैं। दोनों का जो मैनुअल का परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है, एंड ओवरऑल चलाने में गाड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग। आई थिंक राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग का अगर मैं मिक्सचर बात करूँ तो इस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आज के तारीख में टाटा नेक्सॉन ही है। गड्ढों पे से ये जिस तरीके से हैंडल करती है और जो राइड देती है ये ओवरऑल उन पे इज फैंटास्टिक। आई थिंक दिस इज वन सेगमेंट अबाउट क्लियरली। और अगर मैं बात कर लूँ ऑफ परफॉर्मेंस पेट्रोल डीजल, पहले पेट्रोल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, पर अब पेट्रोल में अब 120 ब्रेक हॉर्स पावर आ गया, जिस वजह से इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर हो चुका है। गियर शिफ्ट डिसेंट है इसका, थोड़ा गियर बॉक्स कहते हैं ना रबरी, वो रबरी इफेक्ट इसमें है अभी भी क्लियरली एविडेंट, और वो थोड़ा बेटर किया जा सकता था। वेराज अगर मैं इसके AMT की बात कर लूँ तो AMT बहुत जर्की है, रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है, एंड उनका ब्रेकिंग कुड बी बेटर इन टर्म्स ऑफ बाइट। जो AMT स्पेसिफिकली है, जो नॉर्मल मैनुअल चलता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती हमें इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग ओवरऑल। अब अगर मैं बात कर लूँ इसके परफॉर्मेंस की तो नो कंप्लेंट्स विद इट, प्रीटी इम्प्रेसिव इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। इंजन नॉइज डीजल में एविडेंट है, और जैसे आपके किलोमीटर्स बढ़ते हैं तब इंजन नॉइज थोड़ी और ज़्यादा लाउडर, जो डीजल क्लैटर है वो ज़्यादा एविडेंट हो जाता है। सो दिस इज व्हाट दिस कार इज। आप पहाड़ पे चढ़ो, कहाँ पे भी जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस गाड़ी के कोई भी इंजन में। इट्स फैंटास्टिक। हाँ, AMT डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करेगा आपके लिए, चाहे आप डीजल की बात कर लो या पेट्रोल की। सो ओवरऑल द प्रोडक्ट इज गुड, बट रिफाइनमेंट डीजल में एंड AMT में एक प्रॉब्लम है इस गाड़ी की। XUV 300 में आपको दो इंजन ऑप्शन आते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल टर्बो और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। अब जो डीजल इंजन है ना वो सबसे पावरफुल इंजन है इन दिस सेगमेंट, और 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT के साथ आता है, और पेट्रोल भी आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ आता है, उसमें ऑटोमेटिक AMT ऑफर नहीं किया गया है। अब दोनों इंजन की खासियत है उनका परफॉर्मेंस। ये गाड़ी को आप एक्सीलरेटर दबाओ एंड दिस थिंग जस्ट मूव्स क्विकली। सो ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस है इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। चलाने में भी गाड़ी बहुत लाइट है, 2 उंगलियों से आराम से आप इसे टर्न कर सकते हो। सो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट्स ऑफ दिस कार। इसको आप नॉर्मल कंफर्ट मोड में डाल देंगे तो इसका स्टीयरिंग और लाइट हो जाता है, जिससे ये और बेहतरीन हो जाती है चलाने को। गाड़ी अगर आप खराब रास्तों पे चलाओगे ना तो पीछे से थोड़ी स्लाइड होती है, जिस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक पॉइंट जो मैं यहाँ कवर करना चाहूंगा इज द विजिबिलिटी ऑफ ऑल द कार्स। अगर मैं विजिबिलिटी स्पेसिफिकली बोलूं तो इस गाड़ी की विजिबिलिटी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। अगर मैं अक्रॉस बात करूं, बॉनेट के एजेस दिखते हैं इसमें, साथ में व्हेन यू कंपेयर इट टू द सोनेट में विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, और वेन्यू की भी विजिबिलिटी इज गुड इनफ। नेक्सॉन का BA पिलर्स काफी बड़े, सो ओवरऑल विजिबिलिटी ऑफ दिस कार इज द बेस्ट ऑफ ऑल कार्स इन दिस सेगमेंट। अगर हम बात करें मिरर्स की IRVM तो किया सोनेट में आपको ऑटो डिमिंग मिलता है, वेराज नेक्सॉन और वेन्यू दोनों में आपको मैनुअल डिमिंग मिलता है। एंड अगर आप देख ले XUV 300 इसमें भी आपको ऑटो डिमिंग IRVM। तो अब बारी वर्डिक्ट की, आपको इन सब में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और किस वजह से। अब इनकी प्राइसिंग जो है ना 8 लाख से 15 लाख रुपए तक जाती है, तो एक क्लियर विनर बताना इम्पॉसिबल। प्लस पेट्रोल डीजल, पेट्रोल मैनुअल, डीजल मैनुअल, काफी कुछ हो जाता है आपके पास ऑप्शंस में। तो यहां पे हम इसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपल एस्पेक्ट्स। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो स्पेशियस है,
कंफर्टेबल है एंड सेफ है, तो आपके पास दो चॉइसेस आते हैं, एक है XUV 300 और एक है टाटा नेक्सॉन। अब नेक्सॉन की खासियत ये है कि बेस मॉडल से ही ये आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स देते हैं, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ESP हो गया, जो आपको दूसरी गाड़ी हायर वेरिएंट्स पे देती है। सो फॉर दैट मैटर, अगर आपका बजट 10 लाख के अंदर है और आप एक पेट्रोल या डीजल गाड़ी लेना चाहते हैं, देन इन दैट केस आपकी सर्च खत्म होती है ऑन टाटा नेक्सॉन XE, XM, XMS। अगर आपको सनरूफ चाहिए देन XMS, अदरवाइज XE एंड XM आपके लिए काम कर देगी। दोनों में 5 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। अ ग्रेट चॉइस अंडर 10 लाख रुपीज। स्पेसिफिकली पेट्रोल में नेक्सॉन बेटर है, डीजल में आई विल हिंट मोर टुवर्ड्स द XUV 300, पर ये ज्यादा महंगी हो जाती है। तो वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन XUV का इज नॉट एज हाई एज द नेक्सॉन। तो एक बात क्लियर है, 10 लाख के अंदर आपको पेट्रोल गाड़ी चाहिए मैनुअल में, योर चॉइस एंड्स ऑन टाटा नेक्सॉन। पर अब दूसरी गाड़ियों का एडवांटेज भी तो है ना, वहां पे वेन्यू और सोनेट काफी क्लोज आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। देखिए, अगर आपको एक फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए, मतलब सारा टेक्नोलॉजी चाहिए दुनिया भर का, तो आंख बंद करके सोनेट ले लो। उससे ज्यादा फीचर्स आपको कोई नहीं ऑफर करता। इनफैक्ट आप एक सेगमेंट ऊपर जाएंगे जैसे क्रेटा या सेल्टॉस, वहां पे भी ऑलमोस्ट उतने फीचर्स आपको सोनेट में मिल जाते हैं। पर अगर हम बात कर ले एज वैल्यू फॉर मनी, तो यहां पे इन दोनों में कहीं ना कहीं क्लोजनेस आ जाती है। देखिए, अगर आप पेट्रोल मैनुअल की बात करते हैं तो SX ऑफ द वेन्यू एंड HTX ऑफ द सोनेट, ये दोनों सेम प्राइस पे आते हैं विद सेम फीचर्स। तो आप ये पिक कर लो या ये पिक कर लो, जो आपको पसंद है। सोनेट का नेक्स्ट वेरिएंट जो आता है वो सीधा 1,25,000 रुपीज एक्स्ट्रा है ओवर द वेन्यू। तो अगर आप देखिए, इट्स अ सिंपल थिंग, अगर आपका 13.25 लाख का बजट है वेन्यू, अगर आपका बजट और ज्यादा है ऑलमोस्ट 14.5 लाख तक का है, दिस इज योर चॉइस। तो क्लियरली आपके चॉइसेस सिंपल है। जैसे ही आपका बजट बढ़ रहा है, यू कैन पिक एंड चूज ईच वन इन मैनुअल। अब ऑटोमेटिक की अगर मैं बात कर लूँ तो पेट्रोल ऑटोमेटिक में आई विल से इन दोनों में से एक पिक करो। नेक्सॉन आई एम नॉट रिकमेंडिंग AMT, क्योंकि वो काफ़ी जर्की है और उसकी ब्रेकिंग भी इज़ नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। सो ओवरऑल अगर मुझे पेट्रोल में रिकमेंड करना है इन द ऑटोमेटिक, तो इट्स वेरी सिंपल। ये एक ट्रिम लोअर में आता है, ये SX में आता है। ये SX ऑप्शन के ऊपर वाला वेरिएंट अगर आप बनाएंगे Hyundai का तो उसमें आएगा। सो टेक्निकली इन दोनों की प्राइस पॉइंट्स भी अलग है। ये 14.5 लाख का आता है, ये 13.5 लाख का आता है। इसमें फीचर्स कम है, तो अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए ये रही आपकी चॉइस। अगर आपको फीचर्स कम चाहिए, बजट कम है, दिस इज योर चॉइस। सो दैट इज वन पार्ट ऑन द पेट्रोल। पर अब डीजल में ना गेम पूरी पलट जाती है। सोनेट की जो प्राइसिंग है ओवर द वेन्यू वो लगभग 60,000 रुपए ज्यादा है, ओनली 60,000 एक्स्ट्रा। और इसमें आपको काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं, जैसे 10 इंच टच स्क्रीन, आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स आ जाते हैं। मोर ओवर आपका जो एयर प्योरीफायर वो इंटीग्रेटेड है, आपके पास फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है, आपके पास बोस स्पीकर्स एट 60,000 एक्स्ट्रा। दिस इज अ ग्रेट चॉइस। तो अगर आप डीजल में कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, आपकी सर्च यहाँ एंड होती है ऑन द सोनेट। तो डीजल मैनुअल, डीजल ऑटोमेटिक में सोनेट इज द क्लियर चॉइस। पेट्रोल टॉप एंड ऑटोमेटिक एंड पेट्रोल मैनुअल में हायर प्राइस पे अगर आपको गाड़ी चाहिए, इट इज द सोनेट। एक चीज खाली मुझे नहीं समझ में आई कि सोनेट का जो टॉप एंड पेट्रोल है और डीजल है, उसमें केवल 50-60 हजार रुपए का डिफरेंस है, विच इज वेरी लेस। और पेट्रोल इतनी एक्सपेंसिव क्यों है, इज वेयर आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड। तो ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट, 10 लाख के अंदर आपको गाड़ी चाहिए नेक्सॉन। अगर आपको 10 के ऊपर लेना है, आपके पास दोनों अच्छे चॉइसेस है, वेन्यू एंड सोनेट इन द पेट्रोल। वेराज अगर आपको डीजल में लेनी है, तो डीजल में आर क्लियर रिकमेंडेशन इज द सोनेट, चाहे आप मैनुअल की बात कर लो या ऑटोमेटिक की। तो ये हमारा आज का वर्डिक्ट था ऑन दिस प्रोडक्ट। आई होप ये काफी इलैबोरेट था और आपको मैंने एकदम डिटेल में वेरिएंट टू वेरिएंट समझाने की कोशिश की है। आई होप ये यूजफुल रहा है आपके लिए। अगर आपके पास कुछ और सवाल है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। और हाँ, हमारा न्यू पेड कॉलिंग सर्विस चालू हो गया है, तो अगर आपको हमारा पेड कॉलिंग सर्विस ट्राई करना है तो नीचे मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। इतना वीडियो देखा है, इतना डिटेल्स मिले हैं, गिव इट अ बिग थम्स अप गाइस। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लोगों के साथ जो कंफ्यूज्ड है टू बाय द करेक्ट कार। अब अगर आपके पास कुछ और सवाल है, प्लीज पुट इट इन द कमेंट्स। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब देने की। और डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। आवर हैंडल इज @motoroctane और हमारा वेबसाइट इज motoroctane.com, जहां पे आपको सब टेक्स्ट फॉर्मेट में कंटेंट मिलेगा। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, सी यू टुमारो, लव यू गाइस।